अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज 26 दिसंबर 2023 एंड इट इज़ ट्यूसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं कि आज के एसी 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन मार्केट की क्लोजिंग हुई 59,170, तकरीबन 396.4 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। इंडेक्स की बात करते हैं तो आज 2534 पॉइंट मार्केट नेगेटिव क्लोज हुई। लोअर्स एंड हाइस की बात करते हैं तो मार्केट ने आज लो लगाया 59,026 का और हाई लगाया 61,634। मार्केट के मूवमेंट की बात करते हैं तो तकरीबन पूरा दिन ही मार्केट जो है वो हमें प्रेशर में ही नजर आई। आज के जो है वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं जिसमें के इलेक्ट्रिक, WTL, बैंक ऑफ पंजाब, सिनर्जी और FFL जो है वो शामिल है। आज के दिन जो है कैंडल की बात करते हैं तो एक बियरिश मोरोबोजो कैंडल की फॉर्मेशन हमें नजर आ रही है ये। और फिलहाल जो है मार्केट के अगर हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो फिलहाल जब तक मार्केट 62,183 से ऊपर मार्केट आती नहीं है तब तक थोड़ा डेंजरस जोन में है। और फिलहाल जो मार्केट की सपोर्ट है तकरीबन 59,300 के राउंड अबाउट जो है मार्केट की सपोर्ट जो है यहाँ पर मौजूद है ये। तो अभी भी मार्केट के अंदर से कम अज कम जो है 700-800 पॉइंट मजीद निकलते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। यानी कितने पॉइंट मार्केट के अंदर से निकल सकते हैं। तो इसलिए जो भी स्टॉक अगर आपने बाय करना है तो स्टॉप लॉस को बिल्कुल भी किसी सूरत भी इग्नोर नहीं करना है। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे वन बाय वन वो ले लेता हूँ ये। यासिर साहब है बिहारी से, कह रहे हैं कि पहले आप हर रोज रिकमेंड स्टॉक की लिस्ट में जो चेंजिंग आती थी वो चेंज करके सेंड करते थे, क्या वजह इन दिनों वो नहीं करे। सच मैं समझा नहीं हूँ आपके सवाल। कौन से चेंजिंग स्टॉक जो है वो रिकमेंड करता था, यानी कि जो आपको पहले स्टॉक जो मैंने दिए हुए अगर उनमें कोई चेंज नजर आएगा तो वो मैं भेज दूंगा। फिलहाल उनमें कोई चेंज नजर नहीं आ रहा। आज जी शुएब अहमद साहब है जद्दा से, कह रहे हैं डू यू सजेस्ट सेलिंग दोज आइटम दे आर पॉजिटिव। फिलहाल सर देख ले मार्केट के अंदर से 700-800 पॉइंट जो है वो नीचे आते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि अभी मार्केट 58,300 से लेकर 500 तक चांसेस है कि भी 700-800 पॉइंट मार्केट के अंदर से निकलेंगे तो तब जाके थोड़ा बहुत मार्केट जो है वो थोड़ी सी जो है वो हेल्दी हो जाएगी ये। तो अगर वहां पर मार्केट रुकती है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगला जो लेवल होगा वो 53,800 के राउंड अबाउट और फिर उसके बाद 49,800 इस तरह के भी लेवल नीचे के मौजूद हैं जिस स्पीड से मार्केट नीचे आ रही है। तो बेहतर ये है कि अगर आपको कहीं प्रॉफिट हो रहा है तो लाजमी प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें। और वही स्टॉक जब 5%, 10% या 15% नीचे आ जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके नीचे बाय कर लिया जाए। आज अली रजा साहब है लाहौर से, आप कह रहे हैं कि आपकी FCEPL की बाइंग है 95 की और आप एवरेज करना चाह रहे हैं। सर फिलहाल एवरेज ना करें, जब ये 70 से नीचे आ जाए तो फिर आप एवरेज करें। इमरान खान साहब है, कह रहे हैं साजगार का सपोर्ट बता दें। आपकी 183 की बाइंग है, सेल करूं सर। फिलहाल इसकी जो सपोर्ट है 143 और फिर उसके बाद 110 रुपए की सपोर्ट जो है इसकी मौजूद है ये। देख लें फिर। यानी कि 143 है और 110 रुपए के करीब ये इनके सपोर्ट लेवल है ये। तो बेहतर ये है कि फिलहाल आप होल्ड ही रखें ये। जो ही मार्केट यहाँ से रिवर्स करती है तो ये दोबारा रिवर्स हो जाएगा ये। अबरार साहब है फैसलाबाद से, कह रहे हैं प्रोडक्शन का सिलसिला कब रुकेगा। बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, लॉस बुक करके या होल्ड करें और अब कितना टाइम होल्ड करना पड़ेगा। सर फिलहाल जो है देख लें, अगर अभी आपने होल्ड ही रखा हुआ अगर आपका लॉस जो है वो 10% से कम का है तो फिर तो आप स्टॉप लॉस लगा के निकल सकते हैं। अगर 10% से ज़्यादा का लॉस है तो बेहतर ये कि फिलहाल आप अपने स्टॉक्स को होल्ड ही करके रखेंगे। जी ताला साहब है कराची से, कह रहे हैं कि योर सजेस्टेड स्टॉप लॉस फॉर मैपल लीव जी हैज टच, शैल वी सेल इट एंड व्हाट अबाउट अदर शेयर विद स्टॉप लॉस क्रॉस्ड। सर जो मैं स्टॉक आपको बताता हूँ और उनका जो स्टॉप लॉस बताता हूँ अगर वहां पर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आप लाजमी स्टॉप लॉस लगाएं। स्टॉप लॉस को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, उसको बेच दें वहां पर। फिर जब वही स्टॉक नीचे आ जाएगा तो वहां पर आप बाय करें। जैसे अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल मेपल लीव का 38 का स्टॉप लॉस बताया, वहां पर आप निकल गए तो फिर 35 रुपीज पर या 32 रुपीज पर दोबारा वो स्टॉक बाय बैक किया जा सकता है ये। तो स्टॉप लॉस को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। वकार साहब है कराची से, आप कह रहे हैं कि GCPL नहीं है FCPL होगा सर।
88 की बाइंग है, लॉस में निकाल दूं या अक्यूमुलेट करूं? सर फिलहाल जो पड़े हुए हैं उन्हीं को होल्ड करके रखे हैं, फिलहाल आप FCPL को ना बेचें, पड़ा रहने दें। आप अगर आप पहले इसके अंदर से नहीं निकले तो फिलहाल जो है अपनी सपोर्ट पर ही खड़ा है, तो बेहतर है कि फिलहाल आप इसको होल्ड करेंगे। बाकी आपने पूछा फौजी फूड के बारे में। फौजी फूड सर अभी भी स्टेबल है, जब तक ये 10 रुपए से नीचे नहीं आता इसके अंदर कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं है। ये PIA अलबत्ता जो है वो उसके चांसेस है 6 रुपये 20 पैसे के करीब आने के, तो यहाँ तक ये आ सकता है, तो बेहतर ये कि फिलहाल थोड़ा सा सब्र कर जाए, अभी काफी नीचे आ गए हैं स्टॉक, तो यहाँ से जो है इनके चांसेस है रिकवर होने के। साहिब दिनो साहब हैं, आपने पूछा कि आई एम ट्राइंग सिंस लास्ट डेज टू बाय द शेयर ऑफ TBL इवन प्लेसिंग द ऑर्डर ड्यूरिंग नाइट, इवन 7.5% ahead of current crossing, kindly suggest how to succeed। हाँ सर, आप जो है वो जो ही मार्केट प्री ओपन जो होती है मार्केट, जो ही स्टार्ट हो तो वहां पर आप इसको 7.5% का जो है वो लगा दें। यानी जो ही मार्केट ओपन होती है आपके सब सामने जो है वो सिग्नल आना शुरू हो जाते हैं, तो आपका बटन दबना चाहिए परचेज करने में, तो आप खरीदने वालों की लाइन में जो है टॉप में खड़े हो जाएंगे, तो जो ही कोई बेचेगा तो आपको मिल जाएंगे ये। उमर साहब है कराची से। NCL की बाइंग है सर आपकी 26 रुपीज की, तो अभी सर ये आपके रेट से नीचे आ गया, बेहतर ये कि फिलहाल इसको होल्ड ही रखें ये। और पाक इलेक्ट्रॉन की आपकी बाइंग है तकरीबन 19.84 की, 14 रुपए की बाइंग है आपकी, तो यहाँ पर इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें ना, तो जब ये आ जाए 17 रुपए के करीब करीब, 15 रुपए से 17 रुपए के दरमियान, तो वहां पर दोबारा बाय बैक भी कर सकते हैं आप। PIBTL जो है आपने लिया हुआ है 6 रुपये 92 पैसे का, फिलहाल तो ये आपके रेट से नीचे आ गया, तो ये अभी 5.5 रुपए तक इसके आने के चांसेस है, तो वहां पर आ जाए तो और भी लिया जा सकता है ये। जहान मोहम्मद साहब कह रहे हैं WTL बहुत लॉस में है, किसी दूसरे स्टॉक से रिप्लेस कर दो। नो सर, इसको रखे रखे, WTL जब दोबारा रिवर्स करेगा तो ये ज्यादा पहले से तेजी के साथ रिवर्स करेगा, तो इसलिए इसको बेचकर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि किसके अंदर आप डालेंगे पैसा, सबका ही बुरा हाल है, तो इसका मतलब ये है कि WTL को ही रखे रखे तो बेहतर है ये। जी फारूक साहब है अहमदाबाद से, आप कह रहे हैं कि मिचल फ्रूट का रिव्यू दे दें। मिचल फ्रूट सर अगर आपने कहीं ऊपर बेच दिया था, तो अब ये जब आ जाए 115 रुपये से नीचे नीचे, तो वहां पर दोबारा बाय बैक किया जा सकता है, और अगर ऑलरेडी ऊपर का लिया हुआ है तो यहाँ पर आप उसको एवरेज भी कर सकते हैं ये। फैसल साहब है, आपने पूछा कि PIBTL का बाइंग है 7 की है और लॉट्स की 9.61 की है ये। PIBTL तो सर अभी देखा ना वो काफी नीचे आ गया PIBTL, तो अभी तो इसको होल्ड ही रखें, अब इसको बेच के क्या करना है हमने ये। बाकी लोड्स भी काफी नीचे आ गया है, इसको भी 7 रुपये 70 80 पैसे तक ही आ सकता है, तो बेहतर यह है कि यहाँ पर आए तो और ऐड किया जाए, इसको बेचा ना जाए ये। ठीक हो गया ये। तो तकरीबन ये थे आप लोगों के सवालात जिनके दिए मैंने आज जवाबात। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।